प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने दिया है वो ऐसे दिया है कि हम अपने आप को जांच सके, यानी कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में और अनंत जीवन पाने में और एक अनुग्रह पाने में हमको कितना फासला और क्या क्या चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा। जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो पहला पतरस 3 और उसका 8 आयत से, या जहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ में। तो देखिए कितनी महान बात परमेश्वर ने कर दी है, और ये जब हम गर्भ में नहीं थे तब से ये परमेश्वर को पता था, तभी परमेश्वर ने चुन लिया। अब आप यहाँ समझिए कि अगर हम दुनिया में रह के परमेश्वर के लिए कार्य ना करें तो अपने जीवन को हम कैसे फलवंत बनाएंगे। परमेश्वर बहुत स्पेसिफिक है अपनी बातों में, उनको सब पता है कि हमारी सिचुएशन कब कैसे सही होगी और हम कब अपनी सिचुएशन को खराब करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई गाली दे तो मत दो गाली, आशीष दो उसको। अब सब सोचेंगे ये तो बड़ा एक ऑकवर्ड क्वेश्चन है, अरे ये तो एग्रेसिव हो जाते हैं, अरे कोई अगला गाली दे रहा है और हम उसको कहें गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुमको आशीष दे, कैसे पॉसिबल है? यही तो पॉसिबिलिटीज परमेश्वर में है, तभी तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है आप उसको पलट के बुरा मत बोलिए। परमेश्वर इसीलिए तो मनु को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आपको अगर किसी ने बोल दिया हमारे बारे में कुछ अपशब्द बोल देंगे तो आप परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने कहा है तुम चुप रहो, मैं हूं, मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा। अब देखिए दूसरी बात परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने वचन हमारे मुंह में दे दिए हैं कि जब हमारे मुंह में वचन रहेगा तो हम कोई भी खराब बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर का भय है कि उनका वचन हमारे मुंह में। अब समझिए हमें भय है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो आपको लगता है कि शैतान कुछ हमारा कर पाएगा? नहीं कर सकता। यही बात मैंने पहले भी वीडियो में बोली थी कि परमेश्वर कुछ और दिखा रहे हैं, हम देख कुछ और रहे हैं। परमेश्वर हमको अबंडेंस देना चाह रहे हैं, परमेश्वर हमको एक विजन देना चाह रहे हैं, लेकिन हम आज ही में ही हैं। हम परमेश्वर के द्वारा नहीं देख पा रहे, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे। हम एक रिचुअल में ही रह रहे हैं, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, बट प्यार बाइबल से होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वचनों से प्यार होना एक बहुत बड़ी चीज है। अब ये हम लोग सोचते हैं कि एक अच्छा जीवन हम बिता लें। कहीं बच्चा कहीं जब पहली बार नौकरी करने जाता है तो उसके माँ बाप ये सोचते हैं चलो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो गया, बट परमेश्वर ने तो कोई कंडीशन जॉब की या काम की या किसी बिजनेस की रखी ही नहीं। उन्होंने कहा बस जो मैं कह रहा हूं वो सुन लो। एक बाप अपने बेटे से भी कहता है और वो बेटा भी उनकी सुनता है, तब वो उनको फल देने योग्य हो जाते हैं कि हाँ चलो मेरे बेटे ने सुना तो मैं उसको एक रिवॉर्ड या एक गिफ्ट दे दूं। वैसे ही हम हैं, एक बच्चे की तरह हमको समझना पड़ेगा इस चीज को
कि ये जो बाइबल के वचन हैं ये हमारे लिए एक, जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके लिए वो दूध इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही ये वचन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिना इसके हम बड़े नहीं हो पाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसी संसार में फंसे रह जाएंगे। परमेश्वर का आना निकट है, परमेश्वर के राज को खोजने में लगना है, एक मन होना है। देखिए क्या लिखा है, फिर से पढ़ता हूं। सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। देखिए मैं फिर से पढ़ता हूं इसको कि लिखा क्या है। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। आप समझिए कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आपसे कोई खाना मांगने के लिए आया या उसने आपसे कहा कि खाना खिला दे या पानी पिला दे, तो क्या आप उसको अपशब्द का इस्तेमाल करके भगा देंगे? नहीं। यही तो परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया है। परमेश्वर ने कहा अगर तेरे पास ना भी हो और तेरे पास हो भी तो जिसको ज़रूरत है उसको मना मत करना। क्वेश्चंस आंसर सारे बाइबल में है। एक और वचन परमेश्वर ने दिया जो कि इन्हीं बातों को दर्शाता है, या हम सोचते हैं कि हम तो सारी आज्ञा मान रहे हैं और हम कैसे एक सुखी जीवन को प्राप्त करें। देखिए इसी बात पे परमेश्वर ने एक और वचन दिया है जिसमें कि अनंत जीवन पाने का महात्व लिखा है, और ये लिखा है कि हम अगर सोचते हैं कि मैंने तो सारे काम कर लिए, अब मैं कैसे अनंत जीवन पालूं। टीन बन के मैंने सबको खाना भी खिला दिया, मुझे जिसने बुरा बोला मैंने उसको आशीष भी दे दी, और मैंने परमेश्वर के सुसमाचार को भी सुना दिया, हमने हर बात कर दी, बट क्या जो हमने किया है वो परमेश्वर के योग्य है? अब देखिए मत्ती 19 और उसका 16 में क्या लिखा है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना, तो अगर हमारे पड़ोसी बहुत फ्लरिश हो रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन उनके बिता रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, तो हमारे अंदर एक चीज़ आ जाती है, यार वो ऐसा क्या काम कर रहा है जो उसके पास इतना पैसा आ रहा है, या उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि वो इतनी अच्छी गाड़ी ले सके या इतना अच्छा घर ले सके। अब यहाँ पे ईर्ष्या आ जाती है जो कि परमेश्वर को पसंद ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास है हम उसके लिए धन्यवादित नहीं है, जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं है। हमें दूसरों की खुशियों से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जब परमेश्वर की नज़दीकी में हैं और हम ये सवाल कर देते हैं, परमेश्वर मैंने तो आपके लिए इतना कर दिया, वो तो आपको जानता भी नहीं है। क्या हमने हमारे पास जितना है कभी उसके लिए धन्यवाद किया? मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 20,000 है, मेरे पास 5,000 है, तो क्या मैंने उस चीज के लिए शुक्रिया अदा किया? मैंने धन्यवाद बोला परमेश्वर को? परमेश्वर कंपटीशन के बीच में एक रेफरी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर एक पिता की तरह आपको समझा रहे हैं। वो डांटेंगे भी, वो समझाएंगे भी, वो प्यार भी करते हैं। हमें वचनों के हिसाब से चलना है। बिल्कुल हमें समझना है कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो, तो हमें उस प्रेम को डेवलप करना है। वो कुछ भी हो, करोड़पति हो, उनके पास समझिए अगर पैसा ना भी हो, एक बहुत बुरी हालत में हो, तब भी हमें उनसे प्रेम करना है। तो आप देखिए वचन क्या बताता है। हमारी सारी कठिनाइयों का सॉल्यूशन वचन है। तो देखा आपने कि परमेश्वर क्या और कैसे बोलते हैं और कैसे कहा उन्होंने, यही तो हमको भी मानना है। मैंने जब आपको पिछले वीडियो में बताया कि 4:30 बजे मेरी आँख खुली और मेरे पास मत्ती सुसमाचार आया, तो मैं भी भौचक्का हुआ और मैंने तुरंत उसको पढ़ा, और वो बिल्कुल मेरी लाइफ के लिए लिखा था जो मैं वेंसडे को करने जा रहा था। परमेश्वर की तरफ मुड़ना ही सही है और यही सही समय है। अपना विश्वास बनाए रखें। जब आप परमेश्वर की नज़दीकी में जाएंगे तो हर्डल्स बहुत आएंगे। फिर लगेगा कि अरे
हम तो आपकी तरफ आ रहे परमेश्वर, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया। परमेश्वर कभी भी आपको बुरी सिचुएशंस में नहीं फंसाएंगे, वो आपको वहां से निकालने वाले परमेश्वर हैं। बस हमको भरोसा करना है, विश्वास करना है। राई के दाने के समान भी विश्वास हुआ तो हम किसको कह देंगे कि समुंदर में चला जाए, पहाड़ों। तो एक बार विश्वास करें, पूरी तरीके से विश्वास करें। नेगेटिव थॉट आता है तो यीशु के नाम से उसको भगा दें। सिचुएशन बनती बिगड़ती रहेंगी, वही तो समय है परमेश्वर की नज़दीकी में आने का। अगर मैं और आप आज ये एक मिलनसार व्यवहार रखते हैं एक दूसरे से, कोई कपट दिल में नहीं हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग दिल में नहीं हो, तब देखिए परमेश्वर का कार्य कैसे जीवनों में होता है। जहां आपको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, बस वही तो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने सिर्फ आपसे कहा है कि ये करो, हमें ये आज्ञा दी है कि हमें ये करना है, और हमें सिर्फ बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे उस चीज को कर देना है, अब्राहम की तरह। तो आज का दिन बहुत अमेजिंग दिन है और आपके लिए भी ब्लेसेड हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्रार्थना में रखें इसको, दुआ करें, क्षमा मांगे परमेश्वर से कि आपको बुद्धि, समझ और ज्ञान दें, ताकि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ने वाले हों। परमेश्वर आपको आशीष दे।